ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जेनरिक टॉपिक है, आपको हर जगह मिल जाएगा। आप जहाँ भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप अभी जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए प्रॉफिट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएगी। लॉस पे लिखे आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएगी। बट इसकी जो रियलिटी है, इसके पीछे की जो रियलिटी है, जो इसका क्रक्स है कि भाई प्रॉफिट होता है तो क्यों होता है, किसी का लॉस होता है तो किसी का क्यों होता है। बहुत ऐसे आपने हर जगह सुना होगा कि लोगों के घर बार बिक जाते हैं, लोगों की ज़मीनें खाली हो जाती है, लोगों के खाते खाली हो जाते हैं, लाखों रुपए डाउन हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करें तो होता है कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए किसी की भी जो अगर ट्रेडिंग शुरू कर रहा है। ट्रेडिंग में आपके वो इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, ट्रेडिंग में आपके वो ऑप्शन ट्रेडिंग भी आ सकता है, आपके इंट्राडे ट्रेडिंग भी आ सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, ये सब आ सकता है। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए किसी की भी अपने जो भी शुरू करे, तो उसमें आपके एक तो होना चाहिए, आपको दो दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हाउ मच प्रॉफिट एंड हाउ मच लॉस। आपको ये दो चीज़ें देखनी है। अब इसमें प्रॉफिट आपको हर कोई बता देगा, जीरो से हीरो कर आपको हर कोई करवा देगा, आपके जीरो से 100 रुपए हर कोई करवा देगा, आपके इंटू 5x इंटू 10x इंटू 100x आपके सब कोई करा देगा, इंटू 2 इंटू 10 इंटू 100। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो आपको हर जगह दिख जाएंगे। ये आपको कोई नहीं दिखाएगा कि आपको लॉस कितना करना है, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो इससे हमारा मतलब क्या होता है, अगर हम देखें लॉस आपको कितना लेना चाहिए। जैसे अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में एक लॉट होता है 50 का, बैंक निफ्टी में एक लॉट होता है 25 का, ठीक है। अब नॉर्मल जो सेटअप होते हैं, ये 25 है, ये एस नहीं है। अब नॉर्मल जो होते हैं सेटअप, इसमें 50 एक पॉइंट के मूव में आपको 50 का डिफरेंस देखने लग जाएगा। वो 50 का प्रॉफिट भी दिख सकता है, 50 का लॉस भी दिख सकता है। अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं, सोचो आपने 20 पॉइंट का एसएल दिया और 20 पॉइंट के ऊपर आप 1:2 का एम कर रहे हैं। 20 पॉइंट का आपके आ जाएगा इसमें 20 इंटू 50, ये तो है आपका लॉस। ये लॉस कितना आता है 20 इंटू 50, ये आपके आ जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये आ जाएगा आपके 1000 रुपये। अब ये इसे इसमें तकलीफ क्या आ गई, ये 1000 रुपये है, इसमें तकलीफ क्या आ गई, लोग ये करते ही नहीं है। अगर किसी को इस बात से शौक हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप थोड़े ओपन माइंडेड, थोड़े कॉमन सेंस वाले लोग हैं। जिन लोगों को ये बात नहीं लग रही है, उनको ये बात सीखनी चाहिए कि लोग ये करते ही नहीं हैं, अपना लॉस कैलकुलेट करते ही नहीं हैं। कोई कोई तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता उनके साथ फिर ऐसा होता है। सोचो, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊँ, किसी ने ऐसा वैसा कुछ ट्रेड लिया हुआ हो, किसी ने ऐसा ट्रेड लिया हुआ हो कुछ और, कि इधर से ऊपर जाएगा करेगा, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब बन जाए, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस अच्छा खासा हिट हो जाता है, एंड वहाँ पे फिर उसका खाता खाली वगैरह जो भी होता है वो सब हो जाता है। आपको लॉस प्लान करके पहले चलना है। आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा उसका आप कुछ गारंटी नहीं कर सकते। गारंटी आप इतना कर सकते हैं कि आपका टारगेट कितना रखना है आपको, कि आपका प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, कहाँ से शुरू करनी है। बट आपको 1000 रुपये प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, वरना तो बात नहीं है। 1200 मिलेगा, 2000, 1 लाख मिलेगा तभी निकलेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करना बैड प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो लोगों के दिमाग में सेट हुई हुई है, और ये कहाँ से सेट हुई है, ये सेट हुई है एक जगह, तो ये है एक जगह, तो ये है, और एक जगह क्या है, एक जगह है ये। सबने इनका नाम सुना है, सबकी इनकी प्रोफाइल बनी हुई है। आप ये चीज़ भी इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे हैं, इसलिए। समझ गए। अब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैसे सेट करती है, आपको मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जितने भी लोग अपना क्लेम करते हैं, आपको लिटरली लोग दिखा देंगे कि हमारा आज हमने 2 लाख का प्रॉफिट किया, आज हमने 1.5 लाख का प्रॉफिट किया, आज हम 90,000 में निकले, आज हम 3 लाख में निकले, आज हम ऐसे निकले वैसे निकले। आपको जितने भी ये लोग बता रहे हैं,
इनकी आप अगर रील्स देखेंगे, मेरे तो खुद के फोन के सामने आती है, ये सब रील होती है स्पॉन्सर्ड। आप अगर नीचे देखेंगे उसमें स्पॉन्सर्ड, और ये स्पॉन्सर्ड कैसे होती है रील, कि वो अपने पैसे देके इंस्टा पे बूस्ट वगैरह होता है समथिंग समथिंग। सो अब अगर वो 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है ये करने की? 2.5 लाख रुपए कम होते हैं क्या एक दिन के? आप खुद सोचो, 2.5 लाख, 2.5 लाख एक दिन के, एक दिन के, और उसके बावजूद वो ये कर रहा है, फिर उसके बावजूद वो ये कर रहा है, और वो सारी रील्स पे कर रहा है। सो वो आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है ना। आप खुद एक बार खुद से कॉमन सेंस लगा के देखो। 2.5 लाख रुपए अगर एक दिन क्या कर रहा है वो, चाहे तो पूरे महीने ट्रेड ना करे, उसका तो काम निकल रहा है ना। वो कितने एवरेज लोगों से ऊपर आ गया अपनी लोकेलिटी में, फिर भी उसको ये करने की क्या जरूरत पड़ रही? क्योंकि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फैला रहा है सबकी, इसलिए। सो ये चीज से आपको ध्यान रखना है, और इनसे बच के रहना है, अपना खुद का कॉमन सेंस लगाना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना। तो अब बात आती है कि हम एक ट्रेड अपना अच्छे से कैसे लें, हम अपनी कॉमन सेंस लगा के, अपनी स्ट्रेटेजी लगा के कैसे हम एक अच्छा सा अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, ताकि हमें लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। सो यहाँ पे अगर हम देखें हाउ टू प्लान अ ट्रेड, ठीक है, हाउ टू प्लान अ ट्रेड। तो इसमें आप समझ लीजिए आपके पास कोई सेटअप है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, आपके पास कुछ है जो आपको लगता है कि ये अच्छे खासे सालों साल चलने वाली है, और उसमें आपका विन रेट मान लीजिए 50% है। 50% इज फेयर इनफ। कोई भी चीज, कोई भी काम, आप कहीं पर भी जाते हैं, बैंक के लॉकर में भी अगर कुछ रखते हैं तो उसमें 50% की उसमें होती है गारंटी कि भाई या तो सुरक्षित होगा या तो नहीं होगा। 50% इज अ गुड इनफ नंबर। मैं बहुत ज्यादा बोल्ड साउंड कर रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। सो 50% आप गैम्बलिंग मान लो, कुछ भी मान लो, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है 50% की विन रेट के साथ भी? इस चीज में जब हम प्लान करके चलते हैं कुछ तब। और वो कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेड है, या आपने कोई पोजीशन बनाई है, आप सोच लो आपका स्टॉप लॉस इतना है। अब आप टारगेट अपने सेटअप के हिसाब से ऐसा रखें कि अगर मैं जीतूं या मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो, अगर लैंग्वेज में बोले, सिंपल में बोले, तो मैं जीतूं तो मेरे को 2 गुना मिले, और अगर मैं हारूं तो मेरा 1 गुना जाए। जैसे अगर मेरा स्टॉप लॉस हो तो मेरा 24 पॉइंट्स का हो, अगर मेरा टारगेट मिले तो मुझे ऑलमोस्ट 40 45 50 पॉइंट्स तक का टारगेट मेरे को मिले। तो इसमें फर्क क्या आ जाएगा? इसमें अगर हमने आर आर जैसे देखा, आर आर हमारे यहाँ पे आया है, आर आर मतलब रिस्क रिवॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बोलते हैं, या फिर इसको अपने ऐसे भी डिनोट करते हैं, आर आर। तो आर आर जैसे हमारे यहाँ पे आया है 1:2, ठीक है, फेयर इनफ। अब सोचिए आपके 50% की विन रेट है, मतलब या तो एक बार में आप ये जीतेंगे, या एक चांस में आप ये जीतेंगे। 2 बार खेलेंगे तो एक बार ये आ सकता है, एक बार ये आ सकता है, फेयर इनफ। अब सोचिए आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, आपने कितने ट्रेड लिए? आपने 10 ट्रेड लिए। 10 में से आपके 5 तो हो गए स्टॉप लॉस, और 5 हो गए आपके टारगेट, ठीक है, फेयर इनफ। 50% लेके चल रहे थे। अब इसमें आपके 5 स्टॉप लॉस होंगे तो कितने होंगे? 1 into 5। और आपके अगर 5 टारगेट जाएंगे तो कितना होगा? 2 into 5। रिजल्टेंट कितना आएगा? इसका आएगा 5, इसका आएगा 10। रिजल्टेंट इनका आएगा आपके, अब वो सामने दिखा है, मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 5 इन प्रॉफिट। समझ रहे हैं? तो ये चीज के अब बहुत सारे पीछे फैक्टर हैं कि भाई आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए, आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए जो आपको 1:2 दे सकता है, दे सकने की अपनी हैसियत रखता है, अपनी कैपेबिलिटी रखता है सेटअप की। अब आप ऐसा कोई सेटअप ले लें जिसका स्टॉप लॉस देखो मार्च इतना हो, जिसका वो टारगेट मुझे 1:10 ही मिले। सब भाई, अब कोई ईद के चांद जैसे कोई महीने में एक बार ऐसा सेटअप मिल जाए तो वो अलग बात है, बाकी ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं। हमको रियलिस्टिकली चलना है, तो हमारा सेटअप एक ऐसे अपन लेके चलें। सो हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हमें अगर स्टॉप लॉस भी हो, हम लिटरली आधे टाइम स्टॉप लॉस खा रहे हैं, स्टिल हम प्रॉफिट में निकल रहे हैं। सो इस चीज का हमें प्लान करके चलना है। ये होती है जो स्टार्टिंग में लिखा था, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस।
मैं इस वीडियो के व्याया मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई आपके लॉसेस भी अगर हो रहे हैं सो दे आर अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि लॉस अगर आपके हो रहे हैं तो मतलब आपके प्रॉफिट भी तो हो रहे हैं, आपका सेटअप उसके हिसाब से सपोर्ट आपको कर रहा है। एंड लॉस से आपको डर भी नहीं लगेगा ऐसे अगर आप प्लान करके चलोगे तो। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, जैसे स्टॉप लॉस ये 24 पॉइंट्स का लिखा है और जैसे मैंने आपको निफ्टी का बताया था 50 लॉट्स का होता है। तो यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा 24 लॉट से 1200-1300 रुपए के आसपास आपके आ जाएगा स्टॉप लॉस। अभी मैंने खड़े खड़े प्लान कर लिया क्योंकि ये मेरी हैबिट में आया हुआ है कि भाई स्टॉप लॉस पहले प्लान करके चलना है, उसके बाद में आगे कहीं कोई दूसरी चीज लेके चलनी है। तो ये चीज भी आप अपनी हैबिचुअल में डालें, अपने प्लान करके चलें। प्लान करके चलेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मिलेगा, आपको स्टॉप लॉस अच्छे से मिलेगा, आपकी ट्रेडिंग की जो स्टाइल है वो सही होगी, आपको लॉसेस अपने काउंट में आ जाएंगे और आप रिजल्टेंट प्रॉफिट में निकलेंगे। ये रहा आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आई होप ये वीडियो से आपको प्लान करने की एक स्ट्रैटेजी मिल गई हो और आपको हेल्प हुई हो कि भाई लॉस होने के बावजूद भी आप एक प्रॉफिट में कैसे निकल सकते हैं। एंड आई होप आप अपना कॉमन सेंस यूज करके जो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखती है, जो भी ये लोग स्पॉन्सर्ड वाले लोग होते हैं, इन सब से दूर रहिए। खुद का प्लान बनाइए, खुद के सेटअप ढूंढिए, खुद के रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, खुद की बैक टेस्टिंग फ्रंट टेस्टिंग कीजिए, खुद के एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, खुद की एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। ये मैं आज तक करता हूँ, मुझे 2-2.5 साल हो गए। ये मैं आज तक मेंटेन करता हूँ, हर दिन का एक एक पेज एक एक चीज मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। इससे आपको आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो, आपको पता लग जाता है। सो आई होप आप इस वीडियो से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखे होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और बात करेंगे।